मुझे कई लोग ऐसा पूछते हैं कि मेरी और इसकी जमती नहीं। मैं ऑफिस में भी अपने कई देखता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ। 2 लोग ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के सामने आए और बिल्कुल आँखों में से अंगारे निकलना शुरू हो जाते दोनों के भी कि अरे ये आ गया मेरे सामने, अब तो मेरा समय खोटा हो गया, मुझे तो अभी बस बिल्कुल अभी नहाना पड़ेगा बस जाके, कि इतना मतलब पसीना पसीना हो गया, इसको देख के गुस्सा आ गया, अरे बिल्कुल मेरा मन खराब हो गया, बिल्कुल इसने मन खट्टा कर दिया मेरा। और फिर कुछ 2 लोग ऐसे होते हैं कि वो सामने आते हैं एक दूसरे के, तो खूब प्यार उनके मन में आता है एक दूसरे के लिए। फिर 2 लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, उनके मन में खूब वासना एक दूसरे के लिए जागती है। क्या हो गया, मतलब एक ही लड़की है मान लो, और उसको उसके पिताजी देखते हैं तो उनके मन में बिल्कुल करुणा जागती है, उनके मन में बिल्कुल ममता जागती है। मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी, प्यार करता हूँ मैं अपनी बेटी से, मैं बहुत लाडली बेटी है मेरी। उस लड़की के लिए किसी और लड़के के मन में वासना है, उस लड़की के प्रति उसके गुरु के मन में बिल्कुल वो गुरु वाला भाव है, उस लड़की के मन में, उसके भाई के मन में कुछ उसके भाईचारा है कि मतलब मेरी बहन है, मैं रक्षा करूँगा, ये करूँगा, वो प्रोटेक्ट करना। तो एक ही व्यक्ति, लेकिन हर कोई अलग अलग क्यों देखता है उसको? क्योंकि हर किसी के अंदर अपना भाव है। लड़की तो वही है, लेकिन उसके लिए हर किसी के मन में अलग अलग भाव है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप जब विपश्यना करते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगती है अंदर से कि बाहर की कोई घटना जो है वो मुझे दुखी नहीं बनाती, या बाहर की कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं, कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे दुखी बनाता है या मुझे सुखी बनाता है। मैंने अपना सुख और दुख घटना को जोड़ दिया है, लोगों के साथ में जोड़ दिया है, और मैंने उनका एक परसेप्शन बना लिया, उनकी एक मूर्त मैंने अपने गढ़ी है, और वो मूर्त घड़ कर मैंने अपने अंदर फिट करी है कि अरे ये पीयूष सोमानी का बेटा तो ऐसा है, पीयूष सोमानी के बेटे तो ऐसे हो सकते हैं, पीयूष सोमानी के दोस्त सारे ऐसे हैं। तो ये मैंने जो मूर्त घड़ के मैं अपने अंदर रखता हूँ, ये इंसान को समझ में आने लगता है विपश्यना करने के बाद में कि जो भी होता है, सड़क पे जाते हो, किसी ने आपका अपमान कर दिया, गुस्सा आ गया, आप रिएक्ट करते हो वहाँ के वहाँ। क्यों? क्योंकि आपसे अपमान सहन नहीं किया जाता है। आपके अंदर वाला जो है उसमें अहंकार की मूर्त भरी हुई है, आपकी खुद की जो मूर्त है वो अहंकारी पुरुष की मूर्त है। वो देखता है किसी ने मेरा अपमान कर दिया, तुरंत भड़क पड़ता है कि कैसे मेरा कोई अपमान कर सकता है, हाउ कैन यू इंसल्ट मी। तो ये आपको जब समझ में आने लगेगा तो धीरे धीरे जीने की कला आ जाएगी, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाती है कि अरे ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक ही तरीके से हो रहा है, लेकिन उनके अंदर का जो कोर जो है वो कोर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बस जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको अच्छी तरह से देख रहा हूँ, जो चीज़ बुरी लग रही है वो बुरी। मान लो कि आपके सामने एक डायबिटिक इंसान है, उसके सामने कोई लाके रसगुल्ला रख देता है, तो बाकी डायबिटीज़ वाले लोगों को तो पता है कि भाई अगर ये खा लिया तो मेरा काल है, उसको दिख रहा है। 2 डायबिटीज़ वालों को दिख रहा है कि ये रसगुल्ले के अंदर मेरा काल है, लेकिन ये तीसरा डायबिटीज़ वाला जो है उसको दिख नहीं रहा है, उसके अंदर तो उसको स्वाद नज़र आ रहा है, उसको बहुत महक नज़र आ रही है, उसको वो महसूस हो रहा है कि कितना प्यारा रसगुल्ला है, ये सफ़ेद सफ़ेद रसगुल्ला मेरे पेट में जाएगा और क्या मज़ा आ जाएगा, सारी मेरा पूरा रोम रोम हर्षित हो जाएगा, और वो अपने काल को अपने मुंह में डालता है। तो बिल्कुल यही हमारे साथ में होता है कि बाहर वाली चीज़ जो है उसमें कोई दोष नहीं है। वो रसगुल्ला एक छोटे बच्चे के लिए तो बिल्कुल फ़ायदे का है, लेकिन एक बूढ़े आदमी के लिए जिसको डायबिटीज़ है उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तो रसगुल्ले में कोई दोष नहीं था, ना ही सुख था कोई रसगुल्ले में। हमने अपने अंदर की जो प्रोग्रामिंग करी है उस प्रोग्रामिंग के चलते हमको वो रसगुल्ले को लेके, तो बिल्कुल ये रसगुल्ला ही नहीं है, हर चीज़ बाहर जो हो रही है ये हमें इसी तरीके से ही मोहित कर रही है, उसकी सच्चाई हम कभी देख नहीं पाते, और इसी वजह से ही हमें कई सारी मानसिक शारीरिक सारी बीमारियां जो होती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की को सही नज़र से कभी देख ही नहीं पाते।